बसंत पंचमी पर शाही स्नान की लखनऊ से मॉनिटरिंग हो रही है। सुबह 3:30 बजे से आप जानते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वॉर रूम में सीएम योगी मौजूद है। तस्वीरें भी सामने आई है, ये देखिए। महाकुंभ में त्रिवेणी में स्नान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं सीएम। किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, कोई अफवाह न फैले, कोई असामाजिक तत्व माहौल ना खराब करे, किसी तरह से। ये देखिए, आप जानते हैं ये डिजिटल महाकुंभ है। कैमरे लगे हुए हैं, हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। कम्युनिकेशन किसी तरह से भी ब्रेक ना हो, तो पल पल की मॉनिटरिंग करते हुए ये वीडियो एक सामने आया है मुख्यमंत्री का, वो आपको दिखा रहे हैं। पिछली बार जो हुआ वो ना हो, और बाकायदा देखिए, पिछले दिनों मुख्यमंत्री थे भी प्रयागराज, और उन्होंने वहां से भी संदेश दिया था, साधु संतों से मुलाकात की थी। किसी तरह की कोई अफवाह ना फैले, कोई नाराजगी ना रहे किसी के बीच में, मन में आम श्रद्धालु हो या फिर साधु संत समाज, सभी से उन्होंने बातचीत की थी। भावुक तस्वीर उनकी 29 तारीख को भी आई थी, जब वो घटना घटी थी शाम को, जब वो लोगों से बातचीत, पूरी टीम से बात करने के बाद उन्होंने, आप जानते हैं लखनऊ में हाई लेवल मीटिंग हुई थी, और फिर जब वो मीडिया से मुखातिब हुए, भावुक हुए थे कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। और उसके बाद से ही ना वो खुद और ज्यादा अलर्ट हो गए, और स्पेशल ऑफिसर्स भेजे गए, बाकायदा उनकी ड्यूटी लगाई गई। और संदीप हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। संदीप, सुपर एक्टिव मोड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पल पल की जानकारी ले रहे हैं, डिटेल साझा कीजिएगा। में किस तरीके से भीड़ का दबाव हुआ था और तमाम तरीके की देखिए बातें भी सामने आई थी। इसको लेकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब बहुत ज्यादा सतर्क नजर आ रहे हैं। और अगर देखिए आज के शाही स्नान की बात करी जाए, इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके पहले देखिए वहां कुंभ में भी पहुंचे थे, वहां पर भी उन्होंने तमाम जरूरी निर्देश दिए। तो ये कहा था कि क्राउड का मैनेजमेंट जो है वो बेहतर तरीके से किया जाए। आपने देखा था इसके लिए तमाम जो ट्रेनी आईपीएस है उनको भी वहां पर भेजा गया था। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए सुबह 3:30 बजे से लगातार वो अपने सरकारी आवास पर एक वॉर रूम बनाया गया है। इस वॉर रूम में तमाम तरीके के देखिए एलसीडी टीवी लगाए गए हैं, जो डायरेक्ट वहां की जो पूरी एक पिक्चराइजेशन है उसको यहाँ पर दिखा रहे हैं। खुद डीजीपी हैं, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद की बात करी जाए, मुख्यमंत्री कार्यालय के तमाम अधिकारी देखिए जो हैं उनके साथ वो वहां पर मौजूद है, और जरूरी अपडेट देने का भी काम कर रहे हैं कि कहीं पर अगर क्राउड ज्यादा हो रहा है तो उसको कैसे मैनेज किया जाए, अखाड़ों को किस तरीके से ख्याल रखा जाए, ट्रैफिक डायवर्जन किस तरीके से किया जाए। मतलब जो भी वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनको कम से कम पैदल चलना पड़े, और उसी के साथ साथ किसी भी अनावश्यक रूप से किसी भी, ना ही श्रद्धालु को ना ही अखाड़े के लोगों को किसी तरीके की दिक्कत हो। तो ये माना जा सकता है कि देखिए जो एक ये कहा जा सकता है कि मौनी अमावस्या वाले के दिन की जो तस्वीर सामने आई थी उससे तमाम अधिकारियों ने भी देखिए सबक लिया है, और भविष्य में वो भी चाहते हैं कि इस तरीके की घटनाओं की देखिए पुनरावृत्ति ना हो, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मौनी अमावस्या का दिन भी था और आज का दिन भी जो है बसंत पंचमी का दिन। तो अब आप समझ सकती हैं कि देखिए जो मुखिया हैं उत्तर प्रदेश के, मुझे लगता है कि वो रात भर सोए नहीं होंगे, रात भर जागे होंगे, क्योंकि 3:30 बजे से ही वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और उन्हीं के साथ साथ तमाम आला अधिकारी भी उनके आवास पर ही मौजूद हैं। और मुझे लगता है कि जब तक ये पूरा जो स्नान का देखिए जो समय दिया गया, आपने देखा होगा कि अलग अलग समय पर अखाड़ों के समय को विभाजन किया गया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तमाम अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं कि एक भी चूक, एक भी लापरवाही नहीं सामने आनी चाहिए। एक और जानकारी आ रही है संदीप, इस बारे में भी आप बताएंगे। न सिर्फ कुंभ की मॉनिटरिंग हो रही है, बाकायदा कुंभ आने यानी कि प्रयागराज आने वाले रास्तों का भी हम जिक्र करेंगे, सभी रेलवे स्टेशन के जिक्र करेंगे, बस स्टैंड का, और जो कुंभ प्रयागराज से लगे हुए जिले हैं उन जिलों के अधिकारियों से भी बातचीत हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारियों के लिए। अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे, लेकिन तस्वीरें बेहद ही महत्वपूर्ण, और कम से कम जो 29 तारीख को हुआ वो अब ना हो। मोहित जी जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। मैं दर्शकों को आज के